आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रानी रामपाल की बात करेंगे। इनकी कहानी जब मैं देख रहा था दोस्तों, वाकई में मतलब मुझे लगा इनकी कहानी हर किसी को पता होनी चाहिए। आप समझिए कि भारत की जो फीमेल हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। यस, शानदार प्रदर्शन दिखाया और पहली बार है, ये पहली बार कि ये सेमीफाइनल्स में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया है, मजा आ गई। तो इंडियन हॉकी टीम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई की है। ऑस्ट्रेलिया जो कि 3 बार चैंपियन रह चुकी थी। 22वें मिनट में भारत ने गोल मारा, गुरजीत कौर ने पेनाल्टी कॉर्नर से गोल किया, मजा आ गई, बहुत स्पेशल है। लेकिन यहां पे दोस्तों हम बात करेंगे रानी रामपाल। वैसे इंडियन हॉकी टीम की बहुत सारी स्टोरीज हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज, लेकिन रानी रामपाल ने जो काम किया है, यंगेस्ट प्लेयर बनी थी ये 2010 में जब वर्ल्ड कप के लिए खेली थी। नेशनल टीम इन दी 2010 वर्ल्ड कप, 15 साल की, 26 साल की है ये समय। इनकी कहानी सुनिए आप। रानी रामपाल ये इंडियन वुमेन हॉकी टीम की प्लेयर हैं। इन्होंने भारत की जीत में बहुत बड़ा योगदान किया है। इनकी कहानी यह बताती है कि अगर आप के पास जज्बा है, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आती हैं ये। इतनी गरीब थी कि क्या बताएं। इनके पिताजी जो थे वो 100 रुपए एक दिन का सिर्फ और सिर्फ 100 या 80 रुपए कमाते थे। और ये जिस जगह रहती थी, बताती हैं कि वो जगह रहने लायक भी नहीं थी। बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आती हैं ये, कोई भी लग्जरी नहीं थी। इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे। और जहां पे ये रहती हैं, शाहाबाद मकंडा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ये बताती हैं कि मैं बस अपनी जिंदगी से भागना चाहती थी। बिजली कभी आती नहीं थी, सोती थी तो हमेशा मच्छर काटते रहते थे, मच्छर मेरे कानों में भिनभिनाया करते थे। मुश्किल से मैं 2 वक्त का खाना खा पाती थी, कभी कभी तो एक ही वक्त का खाना मिलता था। यही मेरे मम्मी और पापा, इनकी माता जी घर घर जाके काम करती थी, यही करते थे। अब हुआ क्या कि मेरे बगल में एक हॉकी एकेडमी थी। भाई हरियाणा की तो मैं क्या ही बात करूं, हरियाणा से तो आप समझिए कि कितने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ओलंपियंस अभी भी हरियाणा और पंजाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब मैं एकेडमी जाती थी, बाहर देखती थी, तो वहां पे हॉकी चलता था और मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो बचपन से ही मुझे यह था कि मुझे हॉकी खेलना है, चाहे जो हो जाए। अब भैया परिवार इतना गरीब, कैसे इनके सपनों को पूरा किया जाए, मुश्किल है। तो क्या हुआ कि मैं जाती थी और मैं उस समय बहुत दुबली पतली थी, कुपोषण का शिकार, खाना पीना कुछ मिलता नहीं था मुझे। तो जब मैं अपने कोच के पास जाती थी तो बोलता था, अरे तुम यहां फिर आ गई। उस समय ये 8 साल की थी। कोच बोलते थे कि अरे यार तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो, हॉकी में बहुत ज्यादा स्टैमिना की जरूरत पड़ती है, डाइट होनी चाहिए, एथलेटिज्म होना चाहिए, लेकिन तुम एक एथलीट लगती नहीं, तो बहुत कमजोर हो। अबे कमजोर तो होंगी, इनको खाने ही नहीं मिलता था, क्या करें। तो ये बार बार जाती थी, बार बार लौट जाती थी, फिर आती थी, फिर बोलती थी कोच से कि मुझे सिखाइए, लेकिन फिर ये लौट जाती थी। अब उसके बाद हॉकी के लिए भी, हॉकी खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन इनके पास वही है कि पैसा की कमी थी, तो हॉकी कहां से खरीदें। तो जो कबाड़ में जो स्टिक होती है ना, एक ब्रोकन हॉकी स्टिक, वो ले आई और उससे ये खुद से ही प्रैक्टिस करती थी। खुद से ही, सलवार कमीज में ही ये खुद से प्रैक्टिस किया करती थी। तब उसके बाद जब ये कोच के पास गई, बहुत मुश्किल से बताती, बड़ी मुश्किल से मैंने कोच को कन्विंस किया, लेकिन फिर इनके फैमिली बोलने लगी कि देखो बेटा, हम तुमको स्कर्ट पहनते हुए खेलने नहीं देंगे। मैंने बहुत अपने फैमिली से मिन्नतें मांगी कि प्लीज मुझे खेलने दो, अगर मैं फेल हुई तो मैं वो करूंगी जो आप चाहती हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अब लेकिन जब ये फाउंडेशन में गई, ठीक है, जब ये एकेडमी में गई तो इतना आसान नहीं था। हॉकी एकेडमी में जब 9 साल में एनरोल हुई, इनके गुरुदेव बलदेव सिंह हैं, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला। भाई सलाम ऐसे गुरु, क्या बताऊं, ऐसे टीचर्स को सलाम है
ये जो टीचर्स है ना, इन्होंने जो काम किया है, मतलब सच बता रहा हूं कि वाकई में गुरु की जो पोजीशन है ना वो सबसे ऊपर है। और पता है क्यों? क्योंकि गुरु बना देते हैं बच्चे को। वही कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। अब ये देखिए, गुरु बलदेव सिंह ने, आप ये समझिए कि इनको सुबह सुबह जाना पड़ता था, ठीक है, और एकेडमी में ये था कि हर प्लेयर को 500 मिलीलीटर दूध पी के आना पड़ता था। अब सुबह जाना पड़ता था, यहां पे कोच ने बोल दिया था कि ठीक है बेटा तुम आ तो गई लेकिन सुबह आना पड़ेगा। ये इतने गरीब थे कि इनके पास घड़ी तक नहीं थी, इनके घर में घड़ी तक नहीं थी, तो इनकी माता जी सुबह उठ जाया करती थी और देखती थी सूरज कब निकल रहा है। ये देखती थी कि जैसे ही सूरज निकलने वाला था तब इनको जगाती थी, बोलती जाओ बेटा जल्दी एकेडमी जाना है। तभी एकेडमी जाती थी। 500 मिलीलीटर जो है, आई एम सॉरी मिलीमीटर बोल दिया, 500 ml दूध पी के सबको जाना पड़ता था। इनके पास खाने के पैसे नहीं, दूध के पैसे कहां हैं? तो किसी तरीके से थोड़ा बहुत 100 ml 200 ml दूध लेके आती थी, तो उसमें पानी मिलाती थी, पानी मिला के पीती थी। अब जब कोच बोलते थे पी लिया, बोलते हाँ पी लिया मैंने। लेकिन उसके बाद जब कोच ने, जब बलदेव सिंह ने जब ये देखा, तब उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि बहुत 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 ज्यादा इसमें पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और फाइनली हम ये देखते हैं कि जो कोच थे उन्होंने इनको घर ले आए अपने कि तुम चलो, और उसके बाद कोच ने इनको पूरी ट्रेनिंग दी, इनको नई हॉकी किट दिलाई, जूते दिलाई। उसके बाद जब इनका पहला टूर्नामेंट हुआ, ये जीती, बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस था, बहुत शानदार। तो इनको 500 रुपए मिले टूर्नामेंट में। और ये बताती हैं कि उस समय 500 रुपए मैंने देखी नहीं थी। ये ज्यादा 26 साल के, 1994 की बात है, मतलब 1994 में पैदा हुई, सॉरी, ये 2010 की बात है ये, ठीक है। तो समझ लीजिए, बताती हैं कि 500 रुपए इनको मिले थे, 500 रुपए, और 500 रुपए कभी इन्होंने जिंदगी में नहीं देखे थे, और वो 500 रुपए इन्होंने अपने पिताजी के हाथ में रख दिए। ऐसा था। और उसके बाद आज देखिए, आज अगर बात करें तो इनको तो खैर अब तो कितने स्पॉन्सर्स मिल गए इनको, इन्होंने अपना घर खरीद लिया है, और इनकी अब खुद की इनकम है, बढ़िया इनकम है। और आज इनकी मदद से इंडियन हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ऐसा 15 साल में शी वॉज द यंगेस्ट प्लेयर जो वर्ल्ड कप के लिए खेली थी, और इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया। अब ये देखिए, इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, और कितनी मुश्किल होती होगी, और आज ये इतने बड़े पद पे हैं कि हम इनकी बात कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत, अभी तो 26 साल के हैं, अभी तो पता नहीं कितना इनको आगे जाना है। तो भाई ऐसे पे तो मूवी बननी चाहिए, मतलब बॉलीवुड को इन हीरोज पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा। और ये बताती हैं कि 2017 में जब मैं टूर्नामेंट जीत के आई तो मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, और 2017 में ही मैंने घर खरीदा, और उस वक्त मैं बहुत रोई, मतलब पूरा परिवार बहुत रोया। तो ऐसा था। वही है कि जुनून अगर आपको है, कोई चीज अगर आपको पानी है, जुनून है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 14 साल की उम्र में शी वॉज सिलेक्टेड इनटू द नेशनल हॉकी स्क्वाड, और रानी रामपाल के अचीवमेंट, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है 2013 में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2013, जूनियर वर्ल्ड कप, फिक्की कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड 2014, और अभी ओलंपिक्स में देख लीजिए शानदार प्रदर्शन। इन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए पूरी जी जान झोंक देते हैं। जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं ना, इनके पास खोने के लिए, इनके पास कोई लग्जरी नहीं होती है। इनको पता है कि हमने इतनी हार देखी है जिंदगी में कि हम कभी अब इससे नीचे जा ही नहीं सकते। तो जब जुनून है ना आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोग छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हैं, ये देखिए इनके पास कितनी मुसीबतें आई, लेकिन उसके बावजूद आज देखिए कहां पे। फिर ब्रॉन्ज मेडल, फिर उसके बाद प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड मिला है इनको 2016 में। इंडियन कॉन्टिंजेंट जकार्ता एशियन गेम्स हुए थे ना, शी वॉज द फ्लैग बियरर, और सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया 2020 में। बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्मश्री अवार्ड दिया, चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म भूषण, मतलब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिए सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है,
और भाई सब कुछ बढ़िया रहा तो भारत को गोल्ड तो पक्का, मजा आ जाएगी, ये देखिए आप। तो बहुत अच्छी बात है भैया, हम तो यही चाहेंगे, अब तो बहुत बहुत बधाई देंगे। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, स्पेशली फीमेल हॉकी टीम की बात करें तो आप अगर आप एक एक को पकड़ के देखेंगे ना, तो सबकी कहानी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग मिलेगी। वो चक दे इंडिया में नहीं, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं, वो सही बात है, एकदम ऐसा ही होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।